हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी अपराजिता शंखपुष्पी। और इसे गोकर्ण भी कहते हैं क्योंकि इसका फूल देखिए, कहते हैं गाय के कान जैसा है इसका जो शेप है, और इंग्लिश में इसे बटरफ्लाई पी बोलते हैं। तो इस पौधे के बारे में हिंदू धर्म में इसकी का बहुत ही महत्व है। इसका नाम अपराजिता दुर्गा देवी का ही एक नाम है, 108 नाम में से, और दुर्गा देवी के को ये बहुत प्रिय है। इसके साथ साथ भगवान शंकर और विष्णु भगवान का भी ये बहुत प्रिय एक फूल है। ये हिंदू धर्म में बहुत मान्यता रखता है। इसके साथ साथ वास्तु शास्त्र में भी इसका बहुत महत्व है। कहते हैं ये घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। इसके साथ साथ इसे अगर आप घर में लगाते हैं तो काफ़ी उन्नति और समृद्धि भी लाता है। तो इसे मैं आज इसकी पूरी केयर, इसे बीज से बहुत इजीली ग्रो किया जा सकता है। बीज से आप इसे, ये देखिए, इस तरह से सीड पॉट लगते हैं, उसमें बीज बनता है और उस बीज से आप बहुत ही इजीली अपराजिता ग्रो कर सकते हैं। तो आप बस ऐसे सीड पॉट जब ये पक जाए इसे कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए सूख जाता है, फिर उसमें इस तरह के बीज निकलते हैं। इसे आज हम ग्रो करेंगे। तो मैंने ग्रो किया था इसे कोकोपीट पे। वैसे तो अपराजिता सेल्फ सीडलिंग से एज ए वीड भी ग्रो होने लगती है अगर आप एक बार लगा लें। तो इसका मतलब इसका बीज ग्रो करना में कोई भी ट्रिक नहीं है, बस आप ऐसे डाल दें। क्योंकि जितने भी थोड़े बड़े बड़े बीज होते हैं ना, ये देखिए लगभग मेथी के डबल साइज़ जितने इसका साइज़ है। जितने भी बड़े साइज़ के फ्लावर सीड्स होते हैं बहुत ईजिली वो ग्रो हो जाते हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इनका जो रेट है वो भी 99% रहता है। मतलब अगर आप 7 बीज डालेंगे तो 6 तो आपके ग्रो करेंगे ही। तो ये देखिए मैंने इस तरह से कोकोपीट में डाल दिया था उसमें, और सुबह से थोड़ा सा भिगा के रखा था थोड़ी देर के लिए, और इसमें कोकोपीट में डाल के, और उसके बाद ऊपर से एक छोटी सी लेयर कोकोपीट की दे दी थी। और फिर सबसे मेन मॉइस्चर बना के रखना था। सीड से लेके फूल आने तक में लगभग 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन अगर आप जैसे मार्च में फरवरी में ग्रो करें तो अप्रैल में ही आपकी बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे। लेकिन अगर गर्मी में ग्रो कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता है। वेदर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है सीडलिंग्स बनने में। एक टिप्स मैं और देना चाहूँगी, कोकोपीट में अगर आप या तो कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं या सीड्स लगा रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? तो आप सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, कम से कम 2 बार कोकोपीट को अच्छी तरह से धो लीजिए। क्योंकि कोकोपीट कई बार उसमें नमक होता है, बहुत एसिडिक भी होती है, जिस कारण बहुत बार आपकी सीडलिंग्स अच्छे से ग्रो नहीं होंगी, या फिर आप अगर पौधा लगा रहे हैं तो वो भी अच्छे से ग्रो नहीं होगा। बस अच्छी तरह से धो के फिर मैंने इस तरह से इसे देखिए धूप में सुखा लिया था और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। देखिए ये विदिन 20 डेज़ के अंदर इतने बड़े बड़े प्लांट बन गए थे। मैंने बहुत लोगों को अपने आसपास बांटे भी हैं, और 2 प्लांट मैंने अपने पास रखे थे, बाकी सबको बांट दिए थे। और बीच में मैं, क्योंकि मैंने जून में ग्रो किया था, मैं बाहर चली गई थी तो कुछ सैपलिंग्स मेरी ख़राब हो गई थी, क्योंकि एक दिन पानी नहीं दिया गया था। जैसे मैं इस बार बोल रही हूँ, मेरे 3-4 पौधे गर्मी में उस समय ख़राब हुए थे, इसी कारण तो थोड़ी सैपलिंग्स भी ख़राब हुई थी। तो अब मैं इन्हें करूँगी रिपोर्ट। तो अगर मैं रिपोर्ट भी वैसे जल्दी कर देना चाहिए था, और बीच में मैंने इन्हें 2 बार पिंच भी कर दिया था। पिंचिंग भी बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, पिंचिंग करेंगे तो मल्टीपल ब्रांचेस इनकी बनने लग जाएंगी। तो बस ऐसे सिंपल से मैं इनको उठा के और इन्हें रिपोर्ट कर दूँगी। जब मैंने बीज डाले थे तो मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पे डाले थे, क्योंकि मुझे पता था कि जब पौधा बनेगा तो मुझे निकालने के लिए स्पेस चाहिए। तो आप ये बात भी ध्यान रखिए। बस एक वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल बनाइएगा। अपराजिता को मतलब बहुत हार्डी पौधा है, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया से हैं ये, और ये मॉइस्चर भी लविंग है। क्योंकि ये जो दुर्गा पूजा होती है हमारी, उसमें मतलब ये एकदम एक बहुत ज़रूरी फूल है। इवन इसका पूरा एक पौधा भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया है, बाद में तो आपकी वाइन जैसे ही 1 साल पुरानी होगी, आसपास में ये सीड पॉट बन के जब मतलब फूटते हैं तो अपने आप ही इसके पौधे ग्रो होने लग जाते हैं वीड जैसे। तो बस अब मैंने फिर से एक बार पिंचिंग कर दी है। अब पिंचिंग करने के 2 महीने बाद देखिए अब फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, और इसमें सीड पॉट भी बनने शुरू हो गए हैं इस बार, क्योंकि बारिश थोड़ी कम हुई है। नहीं तो इस समय आपको और अच्छे फूल इसमें देखने को मिलते। तो वाइट अपराजिता को ही मैंने सीड से ग्रो किया था।
अब मैं बताती हूँ कि आपको अगर बहुत वो हैवी फ्लावरिंग चाहिए तो सबसे मेन आप ड्राई फूल को ही तोड़ दीजिए, डेड हेडिंग ही करते रहिए, लेकिन सीड पॉट भी बिल्कुल ना बनने दीजिए, जिससे ये पौधा नए नए फूल बनाने में अपनी इस तरह से एनर्जी लगाए। और पिंचिंग थोड़ा करते रहिए, मल्टीपल ब्रांचेस होते रहेंगे, या अगर आपको वाइन जैसे चढ़ाना है तो आप थोड़ा उसे फैलने दीजिए। आप इसको अपने इच्छा अनुसार डिफरेंट टाइप की ट्रेलिस बना के इसे आप लगा सकते हैं। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, एक बार आपने लगा लिया तो उसके बाद आप फिर आसपास इसे एज ए गिफ्ट और एज ए लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसमें मैंने इतना कोई पेस्ट अटैक भी नहीं देखा। मेरा इससे पहले अपराजिता लगी थी ब्लू वाली, लेकिन मुझे वो हटाना पड़ा क्योंकि वो पास में मेरे नेबर्स के पास चली। इतनी रिग्रेस ग्रोथ होती है, अगर ज़मीन में लगा दिया अपराजिता तो आप कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, मतलब फिर बहुत केयर मांगती है, उसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन कई लोग फिर परेशान हो जाते हैं कि छत पे पत्तियां जा रही हैं, उनकी नाली ब्लॉक हो जा रही है, ऐसे सब जब क्वेश्चन करने लग जाते हैं तो कई बार फिर मैंने उसको कट कर दिया था। तो अब इसीलिए मैंने इसे पॉट में लगाया है कि मैं सब अपने अपने अनुसार इसको ग्रो कर सकती हूँ। तो आप इस तरह से डिफरेंट टाइप की ट्रेलिस बनाइए और अपराजिता का ये प्लांट लगाइए। तो आप डिफरेंट टाइप के सीड्स अब तो नर्सरी में आपको मिलने लगे हैं, बहुत सारे शेड्स आते हैं अपराजिता के, लेकिन पहले ब्लू और वाइट ये मेन था, और सिंगल और डबल पेटल दो तरह के अपराजिता के फूल आपको मिल जाएंगे। एक चीज़, मेरे दो पौधे जैसे मैंने लगाए हैं, इस पौधे का फूल देखिए आप, इसमें आप साइड से देख रहे हैं जो फूल में ऊपर की तरफ हल्का सा ब्लू शेड्स आ रहा है, पता नहीं इसमें आपको विजिबल है कि नहीं। जबकि ये दोनों वाइट अपराजिता एक ही बीज से ग्रो हुए हैं। इसका क्या कारण है? हो सकता है जीन म्यूटेशन, शायद। ये देखिए आप इस सीड ये बर्ड से भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो ऊपर की तरफ टिप्स है वो ब्लू आपको दिख रही होगी। तो हम कोरोना के टाइम से अब शायद जीन म्यूटेशन थोड़ा समझने लगे हैं कि हाँ, जीन टाइम के साथ थोड़ा म्यूटेशन हो जाता है, उसके कारण ही चेंजेस आ जाती हैं जो हम लोगों की क्वालिटीज़ होती हैं। तो शायद पता नहीं ब्लू अब पौधा भी पास ही में था, इसी क्या रीज़न है ये तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन हाँ ये मेरा थोड़ा शेडेड है। और इसका शेड तब पता चल रहा है जब जैसे बारिश हो चुकी है, तो बारिश के टाइम पे इसका ज़्यादा शेड पता चल रहा है, नॉर्मल टाइम पे इतना समझ में नहीं आ रहा है शेड। और बस केयर इतनी कुछ नहीं करनी है ज़्यादा, एक बार फूल खिलने लगेगा तो अपना आप ही कंटिन्यू इनमें फ्लावरिंग होती रहेगी। बस मल्टीपल ब्रांचेस होना चाहिए। देखिए एक पौधा लगा है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इसके लिए वही है। टाइम टू टाइम मैंने जैसे ही छोटा सा सैपलिंग्स बड़ी होने थोड़ी सी इस तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाती है सैपलिंग कि हम पिंच कर सकें, तो तब से लेकर अभी तक लगातार मैं पिंच कर रही हूँ। अभी भी मैं पिंच कर रही हूँ। अब मैं ये थोड़ा कोशिश करूँगी कि एक जो प्लांट है मैं वो थोड़ा बुश टाइप का बनाऊँ, और एक मैंने ट्रेलिस में लगा रखा है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग, वाइन की यही सबसे ज़्यादा खूबसूरती होती है, शायद इसीलिए मुझे वाइन बहुत मेरी फेवरेट है। और आप अपने अकॉर्डिंग अपराजिता को अपने घर में लगा सकते हैं, और ये आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी लाएगी। तो आप भी इसी तरह से अपराजिता का कहीं पौधा देखें तो उसका सीड पॉट ले आएँ। इसके साथ साथ ये कटिंग से भी ग्रो हो जाती है इस समय, तो कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वाइट और ब्लू ही कटिंग से ग्रो होगी। बाकी कलर का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ब्लू वाइन और ये वाइट बहुत दिनों से लगी हुई है। और वो एनुअल है कि पेरेनियल है ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये वाइट और ब्लू है वो तो परमानेंट वाइन है, एक बार आप लगाएंगे तो हमेशा आपके पास बनी रहेगी। इसके साथ साथ आजकल ये जो अपराजिता की टी वो भी बहुत चलन में है, बहुत कहते हैं अच्छी एंटीऑक्सीडेंट होती है इसकी चाय, और इसके साथ साथ मेमोरी बूस्टर भी। अपराजिता एक्चुअली अपराजिता की जड़, फूल, पत्तियाँ सब आयुर्वेद में बहुत महत्व रखती हैं। तो आप आसपास अगर ये पौधा मिलता है तो ज़रूर अपने गार्डन में इसे शामिल कीजिए। नर्सरी में इसका जो ये पौधा है सिंगल पेटल वाला वो 20 से 30 रुपए में मिल जाएगा। डबल पेटल वाला शायद थोड़ा सा महंगा होगा। और बाकी शेड्स वाले मैंने तो अपने यहाँ लोकल नर्सरी में अभी तक तो देखे नहीं हैं, मुझे इनके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन कई लोग अब शेयर कर रहे हैं। जैसे फेसबुक पे मेरा एक
ग्रुप है गार्डनर्स का, उसमें कई लोग अब शेयर कर रहे हैं, स्पेशली कोलकाता का वो जो ग्रुप है, तो वहाँ बहुत सारे शेड्स अब मुझे देखने को मिल रहे हैं अपराजिता के। ऐसी ही और जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।